धूप काला आने वाला था। रामलाल के प्यारे बेटे टप्पू की समर की एग्जाम खत्म हो चुकी थी और टप्पू के स्कूल की छुट्टियां भी लग चुकी थी। हमारा प्यारा टप्पू घर में अकेला बोर हो रहा था। तभी टप्पू अपने पापा से उसके गांव जाने के लिए जिद करता है। तभी रामलाल टप्पू को गांव ले जाने को मना कर देता है। यह बात सुनकर टप्पू जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसका रोना सुनकर टप्पू की माँ वहां पर आ जाती है और रामलाल को समझाती है और कहती है कि आप टप्पू और बापूजी गांव चले जाए, घर का सारा काम मैं देख लूंगी। तभी एक दिन टप्पू, बापूजी और उसके पापा रामलाल गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। बस स्टॉप पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उनको उनके गांव जाने वाली बस नहीं मिलती। वो पैदल ही गांव जाने का निर्णय लेते हैं और सड़क मार्ग से गांव जा रहे होते हैं। तभी काफी दूर तक चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बाबा दिखाई देता है। वो बाबा उन लोगों को वापस लौट जाने को कहता है, लेकिन लौट जाने का कोई कारण उन्हें नहीं बताता। रामलाल उस बाबा की बात को अनसुना कर देता है और गांव वापस जाने को मना कर देता है और सभी लोग गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर से चलते चलते उन लोग को एक आदमी दिखाई देता है और उन्हें बताता है कि आगे रास्ते में आप लोगों बड़ा जंगल लगेगा और कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है और उस जंगल में भयानक चुड़ैल रहती है जो छोटे बच्चों को उठा ले जाती है। उसकी बात सुनकर टप्पू थोड़ा भी नहीं डरता है और रामलाल को गांव ले जाने की बात करता है। वो सभी लोग उस जंगल की ओर निकलते हैं। चलते चलते रास्ते में एक घना जंगल आ जाता है। फिर भी सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक से उन्हें अजब सी आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है। तभी रामलाल को उस बाबा और आदमी की कही बात याद आती है। तभी सभी लोगों के सामने एक डरावनी चुड़ैल आ जाती है। उसे देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और टप्पू तो रोने लगता है। चुड़ैल रामलाल को कहती है कि उसे 100 बच्चों की जरूरत है और वो 100 बच्चों को खाकर अमर बनना चाहती है और कहती है कि वो टप्पू को साथ ले जाने को आई है। उसकी बात सुनकर जेठालाल डर जाता है और उसके आगे हाथ जोड़ता है, लेकिन चुड़ैल नहीं मानती है और टप्पू को लेकर चली जाती है। वो चुड़ैल टप्पू को एक ऐसी जगह लेकर आती है जहाँ बाकी बच्चे भी होते हैं। टप्पू काफी होशियार बच्चा होता है। उसे पता होता है कि वो चुड़ैल एक ना एक दिन उसे भी खाने वाली है। वो कैसे भी करके उन सभी बच्चों को उसके चंगुल से छुड़ाने के बारे में सोचता रहता है। वो उस चुड़ैल को मारने का एक प्लान बनाता है। एक दिन रात के समय चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। तभी टप्पू अपने जेब से अपनी एक छर्रे वाली बंदूक निकलता है और उस चुड़ैल की दोनों आंखों को फोड़ देता है। आंख फूट जाने से वो अंधी हो जाती है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। टप्पू बाकी बच्चों को उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाकर गांव ले आता है। इस तरह टप्पू खुद के साथ साथ सभी बच्चों की जान बचा लेता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।